This session we will study about Bridgestone bridge. Bridgestone bridge it's a DC bridge जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करेंगे. दिस इज इट्स सर्किट. इसमें हमारे पास जो अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है वो हम इस ये जो जस्ट लाइक ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है इस ब्रिज को बैलेंस करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं. इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन जो हमारी रेजिस्टेंस होती है इनको जब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ से हम आर एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. और ये जो वैल्यू R2, R3 और R1 की वैल्यू जो हम लेते हैं ये हम वो वैल्यू लेंगे जब हम इस जो हमारा ब्रिज है इसको हम बैलेंस कर लेंगे. और ये बैलेंस कब होगा? ये बैलेंस तब होगा जब हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस एट पॉइंट ए इक्वल हो जाएंगे वोल्टेज एट पॉइंट बी के. तो इस केस के अंदर हमारा जो ब्रिजस्टोन ब्रिज होगा वो बैलेंस कंडीशन के ऊपर होगा. और जो गलवानोमीटर होगा इसमें से ये जस्ट डिटेक्शन के लिए है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. तो डिटेक्शन के लिए आप कोई सा इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं. सो हम सिंपल डीसी एमीटर यूज़ करेंगे सिमुलेशन में. तो सिमुलेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है. उसमें से एक को हम अज्यूम करेंगे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, जो बाकी रेजिस्टेंस है वो नॉन रेजिस्टेंस है. तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने ब्रिज को बैलेंस करेंगे. ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो नॉन रेजिस्टेंस है उनकी हम वेरिएशन करेंगे, उसको हम वेरी करेंगे. हाँ, कब तक वेरी करेंगे? तब तक वेरी करेंगे तब तक हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस नहीं होता. तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमारी जो वोल्टेज है वी ए और वी बी इसको हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसको अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें तो सिंपल आपके पास जो वी ए वोल्टेज है, अगर आप देखें यहाँ पर आप सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं तो आपके पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी. और ये जो वी ए की वैल्यू होगी ये वी बी की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए. जब वी ए और वी बी की वैल्यू इक्वल होगी तो क्या होगा कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. तो ये जस्ट लाइक हमने एक सिमुलेशन इसकी परफॉर्म करते हैं. इसमें ये देखें हमारे पास वो रेजिस्टेंस है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है. ये 2 फिक्स रखे हुए हैं, इसको वेरी कर रहे हैं. ये इस रेजिस्टेंस है जो R5 रजिस्टर, इसको हम वेरी कर रहे हैं. इसको हम तब तक वेरी करेंगे जब तक ये बैलेंस नहीं होगा. तो इसको अगर हम देखें इस कंडीशन के अंदर, ये बैलेंस कंडीशन के अंदर है. तो बैलेंस कंडीशन के अंदर जो ब्रिज होगा वो तब आएगा जब ये जो वोल्टेज और ये जो वोल्टेज है दोनों सेम होंगे. इसमें अगर मैं इसको इस ब्रिज को डिस्टर्ब करूँ, सपोज मैं इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर देता हूँ. सिमुलेशन को ऑफ करना पड़ेगा. देन इसको रन किया मैंने. अभी देखिए ये वोल्टेज हमारे बढ़ गए हैं. पहले हमारे पिको वोल्ट में थे, बहुत ही स्मॉल नॉइज सिग्नल का वोल्टेज का. बेसिकली हमारा ब्रिज बैलेंस था. इट्स 0.5 वोल्ट, काफ़ी लार्ज वोल्टेज है अगर हम बात करें ब्रिजस्टोन ब्रिज में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ब्रिज होता है. तो स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व कर लेता है, बड़ा सेंसिटिव होता है स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व करने में. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है. सो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों ये जो आर्म है इन दोनों की जो रेशो है, सपोज R5 और R3 की रेशो सेम होनी चाहिए R2 और R4 की रेशो. या ऐसे कह लें कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है अपोजिट आर्म का, वन अपोजिट आर्म का इक्वल होना चाहिए. जो अदर आपके जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए. इस केस के अंदर आपका ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. अब अगर मैंने इसको बैलेंस करना है, मैं इसको सिमुलेशन स्टॉप करता हूँ. अभी मैं इसको बैलेंस करूँगा. इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये रेजिस्टेंस जो है ये 50% के ऊपर रखी हुई है. वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है इट्स 50 ऑन. इसकी वैल्यू 49 है, इसकी 49 है, इसकी मैंने 60 रखी हुई है. तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी वैल्यू को 60 के ऊपर लेना है. अब मैं इसको सिमुलेट करूँगा. अगेन देखिए हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो चुका है. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज जो है इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज देखते हैं कि क्या वोल्टेज है, और फिर हम इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज देखेंगे. ये दोनों वोल्टेज सेम होने चाहिए. तो
तो सिंपल आप यहाँ पर इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड आउट भी कर सकते हैं वोल्टेज। इस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप यूज़ कर हम इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 6 वोल्ट है और यहाँ पर भी 6 वोल्ट। इट मीन्स कि आपका जो VA हैं वो VB के इक्वल हैं। तो यहाँ पर सपोज अगर आपका गैल्वेनोमीटर लगा तो उसमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगी। इस केस में आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस है। इसमें मूव करते हैं हम टास्क की तरफ कि आपने इसमें परफॉर्म क्या करना है, किस तरह से आपने इसको सिमुलेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे हमारे ये दो टेबल हैं। तो ये रेंज है, रेंज वो रेंज है जो आपने अननोन रेजिस्टेंस सपोज आपके पास जो R3 R2 जो भी आप अगर एक्सपोज कर रहे हैं, R4 है अगर आपकी, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है सपोज आपने एक वेरिएबल रजिस्टर लिया हुआ 100 किलो ओम का। 100 किलो ओम उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो आपके लिए आपने अज्यूम कर लेना। सो आपके लिए वो अननोन रेजिस्टेंस होगा। फिर आपने उसकी जो मैक्सिमम R3 की वैल्यू है आप वो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए तो क्या है। सो सपोज अगर आपने इसको R4 रखा हो, सो इसको जब आपने कंप्यूट कर लिया फिर आपने इसकी सिमुलेशन कर ली। ये वैल्यू R2 R3 R1 और RX की यहाँ पर जो भी सर्किट दिखाया था ये वाला, इसको यहाँ पर आपने सिमुलेट करना है और देखना है कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो फिर आप क्या करेंगे कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको सिंपल आप सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको सिंपल ओम मीटर के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। ओम मीटर पे कन्वर्ट करने के बाद आपने इसकी जो रेजिस्टेंस है सर्किट से आपने पहले इसको डिस्कनेक्ट करना है, फिर आपने इसके रेजिस्टेंस को यहाँ मेजर करना है इस ओम मीटर से। फिर आपने देखना है कि जो आपने कैलकुलेशन की थी, ठीक है, उस कैलकुलेशन करने के बाद आपने ये सारे रेजिस्टेंस को यहाँ प्लेस किया था, ब्रिज को बैलेंस किया था। ब्रिज को बैलेंस करने के बाद आप इसको डिस्कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करने के बाद वो जो वैल्यू होगी वो आपकी कैलकुलेशन वैल्यू से सेम आनी चाहिए। सो अगर कैलकुलेशन वैल्यू में और इसमें थोड़ा सा कोई एरर होगा तो आप उस एरर को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपकी मेजर वैल्यू आएगी जो आप मल्टीमीटर से मेजर करेंगे। और देन आपका अगर उसमें कोई एरर आता है तो यहाँ पर आप इसका एरर को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है ये हमने सपोज 100 किलो ओम के लिए किया था, तो इसको आप करेंगे 200 किलो ओम के लिए। जब 200 किलो ओम के लिए करेंगे तो इसमें जो R3 की वेरिएशन होगी वो मैक्सिमम आप कितना ही रखेंगे। डेफिनेटली आप इसकी जो रेंज है इसकी रेंज से बड़ी ही रखेंगे, इसकी R3 की जो मैक्स वैल्यू है, ताकि आप इजीली इसको आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर बना लेंगे। R3 को जब आप इसको आप एज अ वेरिएबल रजिस्टर बना लेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम होगी वैल्यू, सपोज जिस तरह से अभी हमने 100 किलो ओम रेजिस्टेंस लिया था तो 100 किलो ओम में इसकी जो मैक्सिमम रेंज थी वो 100 थी, उसको हम परसेंटेज में कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो इसकी रेंज की R3 की वो आपने यहाँ लिखनी है। और ये जो रेंज है जो आपने मेजर करनी है, जो अननोन रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू को आपने जो मेजर करना है वो यहाँ पर इस रेंज में होगा। तो अगेन उसी तरह से आप इस टास्क को रिपीट करेंगे, बट इसमें अगर आपने 100 लिए तो उसमें आप 200 ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन इसमें ये डिफरेंट होनी चाहिए, ये जो रीडिंग्स हैं ये सेम रीडिंग को आपने रिपीट नहीं करना, डिफरेंट रेंज के ऊपर आपने रीडिंग्स लेनी। नेक्स्ट एक और टास्क आपने इसमें परफॉर्म करना है। इसमें ये 4 पॉइंट की पूरी एक्सरसाइज है। तो इसमें द फॉलोइंग अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड, इसमें देखें ये एक वेट स्टोन ब्रिजेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। इसमें अगर हम देखा जाए तो वो इनकी जो रेशो है ये इसकी रेशो से डिफरेंट है। तो ये ब्रिज आपका
अनबैलेंस कंडीशन के अंदर द फॉलोइंग अनबैलेंस ब्रिड्ज एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड। आपने ये वाला ब्रिज को सिमुलेट करना है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज क्रॉस अ पॉइंट सी एंड डी। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेना है और फिर आपने इसको मेजर भी कर लेने हैं वी सी और वी डी एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर। तो इसमें आपने क्या करना है, तो इसमें आपने बताना है कि R4 ये तीनों वैल्यू फिक्स हैं। R4 की आप कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपका जो ब्रिज वो बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल वही वाला जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी उसी को आप यूज़ करेंगे और उस पर आप देखेंगे कि आपका जो ब्रिज है वो किसके ऊपर जाकर बैलेंस होगा। तो वहाँ से आपने R4 की वैल्यू को वेरी करेंगे तो आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस होना चाहिए। तो आपने वो बतानी है कि वो R4 की कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर आपका ब्रिज बैलेंस होगा। तो हम इस सर्किट को मल्टी सिम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। तो वैसे अगर हम थ्योरेटिकली इसको देखें तो ये जो ब्रिज है ये ब्रिज अनबैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है। सो हमने डिस्कस किया है अभी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों रेजिस्टेंस का, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। सो ये चूँकि इस सिनेरियो के अंदर इक्वल नहीं है, सो हम इसको सिमुलेशन के अंदर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ब्रिज है ये प्रैक्टिकली ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। Let's start simulate this circuit in multisim. So first हम DC source select करेंगे। नेक्स्ट इसमें ब्रिज है तो 4 रजिस्टर इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ से हम रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे। इसको अब हम कनेक्ट करते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं रजिस्टर की इसको असाइन करते हैं और इसको सिमुलेट करते हैं।
देखें हमारा जो सर्किट है ये कंस्ट्रक्ट हो गया। ये हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो इसके बीच में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वेज हैं कि हम मल्टीमीटर को अटैच कर सकते हैं, उसको एज अ वोल्ट मीटर के ऊपर सेलेक्ट करके ए और बी पॉइंट के बीच में जो इसका वोल्टेज डिफरेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अनदर वे कि हम यहाँ पर ऑसिलोस्कोप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करते हैं। तो ये देखें ए और बी ये दो पॉइंट्स है, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। इसको सिमुलेट करते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पर आपको जो वोल्टेज हैं 4 वोल्ट चैनल ए कनेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो जो वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इट्स अ 4.2 वोल्ट। तो यहाँ से आप इसकी जो स्केलिंग है वोल्ट पर डिवीजन टाइम पर डिवीजन, अगर वोल्ट पर डिवीजन सेलेक्ट करनी है चेंज करनी है आपने, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम पर डिवीजन चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लें एज अ वोल्ट। देन हमने इसको सिमुलेट किया। तो इस पर देखें 4.2 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। तो इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज की प्रॉप भी ले सकते हैं। तो एक तो यह है कि हम सिंगल वोल्टेज की प्रॉप लें, एक है कि हम वोल्टेज डिफरेंस की प्रॉप भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर V पॉजिटिव और V नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको आप सिमुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखें ये जो वोल्टेज है 4.20 वोल्ट प्रोड्यूस हो। तो यहाँ से भी आप जो है जो वोल्ट मीटर है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लेस इंडिकेटर में जाएं तो यहाँ पर देखें ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा टास्क था। अगेन इसमें इसको हमने जस्ट ये चेक किया कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डज चेंज इन सप्लाई वोल्टेज अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट। तो ये आप खुद इसको एनालाइज करेंगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो क्या अफेक्ट पड़ता है इस सर्किट की परफॉर्मेंस के ऊपर।
सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज एरर ऑफ डिज़ाइन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें जो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल मेजरमेंट के लिए। सो अगर हमारी जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें पूछा हुआ है कि इसके जो पॉसिबल एवरेज एरर है इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर वो क्या है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ओ कैन द एरर इन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बी डिक्रीज एंड एक्यूरेसी इज़ इन्हांस्ड। अच्छा, जो इसके जो डिज़ाइन एरर हैं उसको हम किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। सो इसमें अगर आप देखें तो रजिस्टर है, तो अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी उसके रिस्पेक्टिव रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी। सो अगर आपका जो रजिस्टर है रजिस्टर की अननोन वैल्यू जो है उसकी जो रेंज है आपने आउट ऑफ रेंज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो अगर आपने रेंज आउट ऑफ रेंज सेलेक्ट की हुई है तो उसके रिस्पेक्टिव आपकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी लो होगी। अगर हमें हाई सेंसिटिविटी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल रेजिस्टेंस है तो उस रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी स्मॉल होगी तो अगर हमने ये बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी स्मॉल मेजरमेंट के लिए तो हमें हाई सेंसिटिव सर्किट चाहिए। सो ये जो इसका टेम्परेचर चेंज होने से इसकी जो रेजिस्टेंस की वेरिएशन होती है सो उसके ऊपर ये जो एरर है ये प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको फर्दर हम इसको रिड्यूस किस तरह से करते हैं और इसमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। सो इसको आपने रीड करना है। इसको अगर आप इसको खुद थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। सो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। द फॉलोइंग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, calculate the output voltage across point C and D and the value of resistor R4 required to balance the bridge circuit। तो ये सर्किट को हमने सिमुलेट कर लिया है। सो ये सर्किट को हमने ये भी बता दिया कि ये जो रजिस्टर की वैल्यू है इसके ऊपर ये ब्रिज अनबैलेंस है। तो अब रजिस्टर की कौन सी वैल्यू को आप यूज़ करेंगे R4 की जिसके ऊपर ये जो ब्रिज है आपका बैलेंस हो जाए। तो अब आपने R4 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। R4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप उसको यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद उसको सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और बी के दरमियान वो ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो आपका ये जो लैब है, ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ये बड़ी इजी लैब है। सो इसमें जो टास्क हैं ये टास्क आपने परफॉर्म करने हैं और जो पहले वाले जो टास्क हमने डिस्कस किए हैं इसको भी आप परफॉर्म करेंगे। सो इसमें एक चीज़ ये है कि इस वैल्यू को R3 मैक्स वैल्यू और जो रेंज की वैल्यू इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। सो इसमें आपने जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर लिखनी है और जो रेंज की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू फार्मूला तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। तो ये इस तरह से आपने इस लैब को कंप्लीट करना है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन।